हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक कलेक्टिव लव रीडिंग। इस टाइम पे आपके पार्टनर का एनर्जी क्या है, ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, दोस्त, सीक्रेट क्रश जो भी है वो उसका एनर्जी हम देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एट द सेम टाइम मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप फील करते हो यूनिवर्स के पावर को, तो ये वीडियो को आप अपना साइन मान सकते हो। एंड एट द सेम टाइम पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, इंट्यूटिवली देखिए। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग करना कंप्लीटली परमानेंटली बंद कर दिया हूँ, सो प्लीज प्राइवेट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत कीजिए एंड कोई भी नंबर्स को पैसा सेंड मत कीजिए, क्योंकि ये लोग फेक है। मेरे पिक्चर्स यूज करते हुए आप लोगों को कमेंट कर रहे हैं और प्रोफाइल ओपन कर रहे हैं। मेरा एक ही प्रोफाइल है और मैं कभी भी आप लोगों को पैसा सेंड करने के लिए या फिर प्राइवेट रीडिंग के लिए नहीं बोलूंगा, ना ही मेरा कोई प्राइवेट नंबर है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उसका एनर्जी क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे तब एप्लीकेबल हो जाएगा। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के प्रेजेंट एनर्जी क्या है इस टाइम पे? प्रेजेंट एनर्जी क्या है? प्रेजेंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के क्या क्या है? मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट एनर्जी। ओके, यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी आ गया है पार्टिसिपेशन। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि रिकंसिलिएशंस किसी किसी के दिमाग में चल रहे हैं, रीयूनियन किसी किसी के लिए चल रहे हैं, डेट के बारे में सोच रहे हैं, सीक्रेटली मिलने के लिए सोच रहे हैं। ओके, पास्ट लाइफ्स। सो कहीं ना कहीं आप लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो। ये पर्सन ऑन एंड ऑफ आपके लाइफ में आ रहे हैं। आई थिंक किसी पर्सन को आप कंस्टेंटली सोच रहे हो, हालांकि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या फिर सेपरेटेड हो या फिर इस पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी आप इस पर्सन के बारे में सोचे जा रहे हो क्योंकि वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, ये कार्ड आ गया है राइटनेस। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि एक परमानेंट रिलेशनशिप का एनर्जी आ रहा है और कोई एनर्जी और कोई एनर्जी और कोई एनर्जी। ओके, यहाँ पे आ गया है शेयरिंग का। सो मैं एक चीज बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो चार कार्ड्स आए हैं इसके ऊपर कोई एक ऐसे पर्सन है जो बहुत पॉजिटिव है, बट ये पर्सन आपको एक ऐसे जोन में रखा है, ना ही आपको फ्रीडम दे रहे हैं, ना ही आपको अपनापन महसूस करवा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको कॉन्स्टेंटली अपना मन में बिठा के रखा है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बट ये पर्सन बहुत कन्फ्लिक्टिव है। यानी कि जब भी ये पर्सन बात करने के लिए आ रहे हैं तब या तो झगड़ा या फिर छोटे छोटे बात को लेके तमाशा क्रिएट हो जा रहे हैं। ये आज भी मानते हैं कि आप ही हो एक जो इसको अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हो, अपना मानते हो, कहीं ना कहीं सॉर्ट कर सकते हो प्रॉब्लम्स को, बट फिर भी ये पर्सन अपने जिद पे अड़े हैं क्योंकि इन लोगों को लगता है कि ये आपसे सिचुएशंस को बेटर हैंडल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये आपसे बड़े हो सकते हैं। तो अगर आप एक अपने से बड़ा कोई पर्सन के साथ डेट कर रहे हो या फिर आप बड़े हो, ये बहुत छोटे हैं आपसे, यानी कि अगर आप दोनों के बीच में एज गैप है 9 to 10 ईयर्स, 4 to 9 ईयर्स, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में मैं देख सकता हूँ कि एक हिडन ईगो है और आउट ऑफ ईगो ये पहले आपको इग्नोर किया, बट नाउ आपने कुछ ऐसे मैनिफेस्ट किए हो कि मेरे को यही पर्सन से मैसेज लेना है या फिर यही पर्सन से डेट करनी है। आई थिंक इस मैनिफेस्टेशंस के दौरान या फिर इस मैनिफेस्टेशंस के एज अ रिजल्ट ये पर्सन आपके बारे में बहुत ऑब्सेस्ड तरीके से सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ एक चीज कि कोई पर्सन आपसे कुछ छुपाए थे या फिर कोई पर्सन अपना फीलिंग्स को आपसे शेयर नहीं कर रहे थे, एंड एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है और कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिव होके इस पर्सन के बारे में पता किए। हो सकता है कोई टैरो रीडर से या फिर खुद मेडिटेशन के थ्रू पता किए। कहीं ना कहीं जैसे आप दोनों एनर्जी को कनेक्ट किए, इट वॉज ठीक ठाक एनर्जी, एवरीथिंग वॉज देयर, बट कहीं ना कहीं इस एनर्जी में मेरे को लग रहा है कि आप जिस तरीके से इस पर्सन को समझते हो, इस पर्सन के साथ कनेक्ट करते हो, वो भी इस तरीके से आपके साथ कनेक्ट करते हैं, बट फर्क है कि आप इस चीज को स्वीकार करते हो, आप एक्सेप्ट करते हो एंड एट द सेम टाइम आप बोलते हो, और ये पर्सन इस चीज को छुपाते हैं,
हाइड करते हैं या फिर ड्यू टू सम सोशल प्रॉब्लम या फिर उसके पर्सनल लाइफ की वजह से ये इस चीज के ऊपर जानबूझ के फोकस नहीं करे। तो कोई पर्सन है जो आपको प्यार करते हैं, बट कोई पर्सन कभी आगे कभी पीछे जा रहे हैं, यानी कि कोई पर्सन रेडी नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ ये पर्सन कमिटमेंट इस टाइम पे देने के लिए रेडी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं ये है इस टाइम के आपके पर्सन का एनर्जी। लेट्स जस्ट सी के इस पर्सन के डिटेल थॉट्स, इस पर्सन क्या है, कौन है एंड ये क्यों ऐसे सोच रहे। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के कौन से पार्टनर की एनर्जी आ रहा है, कौन से हैं। ओके, यहाँ पे आ गया है 10 ऑफ कप्स के। सो ये कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकते हैं जो आपके साथ एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप पे आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ये डेस्टिन पार्टनर है। बट ये पर्सन आ रहे हैं बिकॉज ऑफ आपके मैनिफेस्टेशंस में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये इसके साथ आपका एक शादी का चांस बन रहा है। ये काफी कंपैशनेट है और इस टाइम पे ये आपको इंट्यूटिवली बोलो, सबकॉन्शियसली बोलो, आपके साथ ये कनेक्टेड है। सो इस पर्सन बहुत ही आर्टिस्टिक है, मतलब इसके पास कुछ आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज है व्हेन इट कम्स टू आर्ट, व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, व्हेन इट कम्स टू बात करने का तरीका ऐसे कोई स्पेशल नहीं है, बट ये पर्सन आपको अच्छा लगता है। कोई पर्सन ऐसा आ जाता है हमारे लाइफ में जिसके कोई स्पेशलिटी नहीं होता है, बट अंदर से अच्छा लगते हैं। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को अंदर से अच्छे लगते हो और आप भी इस पर्सन को एक्सेप्ट किए हो। बट कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ इस पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज्यादा अपीलिंग है, या फिर ये पर्सन के जो मेंटल इस पर्सन के जो मेंटल पीस है या फिर इस पर्सन के जो नादानियत है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से पसंद करते हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ फ्रॉम योर हार्ट आप चाहते हो ये पर्सन आपके लाइफ में आए, बट कभी भी मतलब इस पर्सन की तरफ से कोई फुल एंड फाइनल लव प्रपोजल आपको नहीं मिला है। कहीं ना कहीं आप ड्रीम देखते हो कि ये पर्सन आपको बोले, बट आई थिंक आप दोनों एक साथ नहीं हो और ये पर्सन भी काइंड ऑफ आपके बारे में सोचते हैं बट बहुत ज्यादा मिस कर रहे एक दूसरे को, क्योंकि दिस इज वाई दिस 4 ऑफ वांड्स कनेक्शंस। मैं देख सकता हूँ कि आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, उसके बाद बिछड़ गए थे, या फिर बहुत दिन हो गया बात नहीं हुआ है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये आपके सीक्रेट क्रश हो सकते हैं, या फिर कोई फैमिली फ्रेंड के कोई पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपके म्यूचुअल फ्रेंड के कोई दोस्त हो सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया में इस पर्सन के साथ मिले हो, क्योंकि ये पर्सन कंस्टेंटली आपके फोटोज या फिर आपके स्टेटस देख रहे हैं, या फिर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके ओल्ड मैसेजेस पढ़ रहे हैं। एक बच्चों जैसे हरकतें आप दोनों के बीच में हो रहे हैं इस टाइम पे पर्टिकुलरली। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस अगर आप डील कर रहे हो तो ओके, सनशाइन मूनशाइन कोई भी हो सकता है इसका। लेट्स सी। ओके, नाउ यहाँ पे आ गया है 6 ऑफ शॉर्ट्स का। सो कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ अगर आप डील कर रहे हो, नाउ ये पर्सन शायद अपना मन बदल रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन विड्रॉ कर लिए थे खुद को, बहुत बाहर चले गए थे। आई थिंक ये पर्सन गोस्ट करके चले गए थे। ओके, ये पर्सन के साथ आपका बात हुआ, बट प्रैक्टिकल बात हुआ, बट ये पर्सन बहुत ज्यादा डिफरेंट है, यूनिक है। हो सकता है चैट में बात हुआ, या फिर सोशल मीडिया में आपका मुलाकात हुआ, या खास करके डेटिंग वेबसाइट पे, क्योंकि 6 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड्स है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं, बट ये पर्सन अपने धुन में माहिर है। सो ज्यादा मैसेज टेक्स्ट नहीं करने वाले हैं, बट ये पर्सन पहले कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। सडनली कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को आपके लाइफ में आना है एंड दे आर नाउ ऑब्सेस्ड। ये ऐसा हो सकता है कि ये आपका पास्ट लाइफ पार्टनर हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को अब रिसेंटली मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किए हो, कोई स्पेल किए हो, या फिर साइकिक वे में इसको मैसेज सेंड किए हो। ये हो सकता है आपका एक्स जिसको आप वापस ले आना चाहते हो। कहीं ना कहीं इस पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और ये आपके बारे में किसी से पता करे, हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर सोशल मीडिया में स्टॉक चल रहा है इसका। बट डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि ये रीयूनियन की एनर्जी, रिकंसिलिएशंस की एनर्जी, एंड ये 6 ऑफ शॉर्ट्स बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड पर्सन है। यानी कि किसी के नजर में ये पर्सन बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक, किसी के नजर में ये पर्सन फिल्मी, किसी के नजर में ये पर्सन क्लासी, किसी के नजर में ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग। तो चाहे जो भी बोलो, ये पीपल प्लीजर है। सो इसका एक बहुत बड़ा ग्रुप है। एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि इसका म्यूजिक, ड्रिंक्स, एट द सेम टाइम पार्टीज पे जाना, यस, और बहुत साइकोलॉजिकल
थ्रिलर ये बहुत पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं ये लाइफ के मिस्ट्री को बहुत पसंद करते हैं। कुछ खास नहीं है बट इसके अंदर एक ऐसा कैपेबिलिटी है कि ये कभी भी मतलब ये जब भी किसी रूम पे एंटर करते हैं तो उस रूम को ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग बना देते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी इस टाइम पे आपके एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे कनेक्शंस को और ठीक तरीके से आगे बढ़ाया जाए या फिर कैसे बात किया जाए, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हो और वो कंस्टेंटली आपको सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे बात स्टार्ट करें, क्योंकि किसी को ऐसा लगा है कि कोई इंसल्टेड फील हुए है। आई थिंक आपने किसी को बोले हो कि अगर आप बात नहीं करोगे तो प्लीज डोंट टेक्स्ट मी, या फिर आपने किसी को अवॉइड किए हो, या फिर आपने किसी को आर्काइव में डाले हो। आई थिंक ये आपके नोटिफिकेशंस के लिए तरस रहे हैं और आप बोल रहे हो कि नो, जब तक ना आप मेरे को कुछ भेज रहे हो तब तक मैं आपको कुछ नहीं भेजूंगा। आई थिंक ये पर्सन और आपका अभी भी कनेक्शन है, बट कहीं ना कहीं ये कनेक्शंस कुछ दिन गैप था और अभी आप दोनों वापस आ रहे हो इस कनेक्शंस में। लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे आ गया है डायरेक्टली किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, नाउ दिस किंग ऑफ कप्स अगेन आई हैव टू से कि ये वर्गो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, एरीज हो सकता है। एट द सेम टाइम ये पर्सन कोई जेमिनाई भी हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन एक एक्वेरियस पर्सन भी हो सकता है। एक पर्सन जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो आपके नेक्स्ट मूव को जानते हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और वो पर्सन शायद बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपको प्रोवोक किया और आपने इसको कुछ बोल दिए थे, हालांकि ये खुद के मिस्टेक्स ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ पे मिस्टेक किया हूँ, कोई एंटिसिपेट कर रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन को आपने होल्ड करके रखे हो, ये पर्सन को आप आने नहीं दे रहे हो, बट ये पर्सन मन से चाहते हैं कि आप उसको एक्सेप्ट करो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये पर्सन फिलोसॉफिकल है, ओके, हर चीज के लिए इसका रीजन है और ये आपको काम करना जानते हैं। हो सकता है ये बेस्ट फ्रेंड का एनर्जी है आप दोनों के, हो सकता है कि ये इसके साथ आपका बहुत फ्रेंडली डिस्कशन कुछ हुआ, बट इसके बाद ये नाराज हो गए, या फिर आपके कुछ एक्शंस को देख के इसको लगा कि नहीं, शायद बात अभी बंद कर देनी चाहिए या फिर बात स्टॉप कर देनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ये किंग ऑफ कप्स आपके बारे में सोच रहे कंस्टेंट, बट बात नहीं करे बिकॉज ये आपको ऑब्जर्व कर रहे दूर से। ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली कोई पर्सन बात करना कम किए है और अजीब तरीके का फीलिंग आ रहा है कि क्यों आपको कोई इग्नोर कर रहे हैं, और क्या ये चेंज हो गए? नहीं, ये चेंज नहीं हुआ है। किसी को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ये लोग हो गए थे, तो थोड़ा सा खुद को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये ऑल ऑफ ए सडन बहुत पैशनेट हो गए थे, बहुत बार कॉल मैसेज किए थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसको अचानक अपने पास के बारे में याद आ गए हैं, तो कोई पर्सन ऑकवर्ड पॉज लेके बैठे हैं, और ये ऑकवर्ड पॉज का रीजन शायद इसके पर्सन प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसे बात हुआ जिसके बाद ये बात ही नहीं कर पा रहे। इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहे हैं बट ये कुछ कह नहीं पा रहे। बट अगेन किंग ऑफ कप्स मतलब ये म्यूट मोड में है और इंस्टेंटली मतलब ये बात करेंगे, इंस्टेंटली ये बात करेंगे, बट इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि कोई पर्सन अपने खुद को पॉज करके रखा है, म्यूट करके रखा है, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करेगी इसके अंदर ऐसे चेंज कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख सकता हूँ कि कोई पर्सन चेंज हो रहे हैं और ये आपके मैनिफेस्टेशंस के बदौलत पे ही चेंज हो रहे हैं। ये खुद भी हैरान है कि क्यों ऐसा चेंज हो रहा है, क्यों कंस्टेंटली ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपका मैजिक वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे। यूनिवर्स और क्या मैसेज आप देना चाहते हो इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, यहाँ पे आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अगेन कोई एरिस लियो सजिटेरियस की एनर्जी मेरे को आए है। ये पर्सन आपको छोड़ेंगे नहीं। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि बेस्ट फ्रेंड एक रिलेशनशिप में ये बेस्ट फ्रेंड या फिर सीक्रेट क्रश बदल जा रहे हैं। ये सेम जेंडर पर्सन भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक ही टाइप के बातें करते हो, बहुत पैशनेट हो, यहाँ पे बहुत अच्छा सेक्सुअल एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको ये पसंद आ तो रहे हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और पर्सन को पसंद करते हो और ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा अटेंशन सीक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है और ये कम्पीट कर रहे हैं किसी के साथ। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि ये आपको हासिल करके ही छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं ऐसे काइंड ऑफ थिंग ये इम्प्रेस करने के लिए सोच रहे हैं, बार बार आपको टेक्स्ट कॉल मैसेज
टैग बहुत ही ड्रीमी किस्म की चीज़ें हैं, बट ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऑब्सेसिव थॉट्स भी है। बट अगेन जो भी है ये एक टेम्पोररी फेज में है, तो हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करके ऐसा फील करवाए कि ओ माय गॉड ऑल ऑफ अ सडन ही हैज चेंज। बट ये हो सकता है कि प्लैनेटरी चेंजेस की वजह से या फिर ये प्रेजेंट एनर्जी की वजह से कोई पर्सन बहुत सेक्सुअली थॉट्स लेके बैठे हैं, बहुत पैशनेट बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई स्टीमी एनकाउंटर हो जाए। ओ माय गॉड, ऐसा हो सकता है कोई डेट्स आ रहा है, तो हो सकता है आप किसी के साथ फाइनली डेट पे जा रहे हो, या फिर कोई फाइनली आपको डेट पे जाने के लिए मना रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा एनर्जी, बहुत हैप्पी एनर्जी आया है, कोई ग्रजेस नहीं है। बट अगेन अगर आप लोग इस टाइम पे कोई सीरियस टाइप के मूव के बारे में सोच रहे हो, नो आई एम नॉट सीइंग एनी सिग्निफिकेंट मूव फ्रॉम योर पार्टनर, बट ऐसा मैं जरूर बोल सकता हूँ कॉल मैसेज या फिर इधर उधर के बातें हो जाएगा। इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ जो दिसंबर महीना है इसमें मैं आपके और आपके पार्टनर के बीच का इंटीमेसी को बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूँ। हो सकता है पैशनेट नहीं थे, यहाँ पे रेड फ्लैग्स नहीं है, बट मैं फिर भी एक चीज़ बोलूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि इंटीमेसी के बाद ऐसा रियलाइज हो कि नहीं शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप भी इमोशनली ड्रिवन हो रहे हो और ये भी इमोशनली ड्रिवन हो रहे हैं, और इस टाइम पे शायद आप दोनों को मैच्योरली इस चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। कहीं ना कहीं बात ज़्यादा करने के लिए यूनिवर्स आप लोगों को बोल रहे हैं कि एक दूसरे से टाइम स्पेंड करो, बट नॉट फॉर फिजिकल इंटीमेसी, बट फॉर सम philosophical talks. Why I am getting some different feelings. So मेरे ख्याल से ऐसा है कि मेरे को लग रहा है कि मैं कोई पर्सन है जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हो। ये आप भी हो सकते हो कि बहुत कुछ कहना है आपको बट कह नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ सामने वाले पर्सन से कोई मैसेज कॉल नहीं आ रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन से आप कैसे डील करें। लेट्स सी कि इस टाइम पे यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या होगा नेक्स्ट एक्शंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, क्या होगा व्यूअर्स के पार्टनर्स के नेक्स्ट एक्शंस। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ शोर्ट्स। तो कोई सॉरी बोलेंगे आपको, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि किसी को लगा था कि आपको अवॉइड करके, इग्नोर करके आपसे मैसेज मंगवा लेंगे, बट ये नहीं हुआ। फाइनली कोई अपना गलती को एक्सेप्ट करेंगे। ये कोई जमुना लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है जो आपके साथ लुका छुपी खेल रहे थे, हाइड एंड सीक खेल रहे थे, या फिर आपके साथ बेवजह आर्ग्यू कर रहे थे। ऐसा हो सकता है कोई स्कॉर्पियो है, ऐसा हो सकता है कोई एरीज है, कोई लियो है जो बहुत ईगो सेंट्रिक होके बात कर रहे थे ऑल ऑफ अ सडन, और आप देखोगे कि ये बहुत कामली, बहुत स्वीटली आपके साथ बात कर रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहा है नेक्स्ट एक्शंस के। ओके, नाउ द नाइट ऑफ शोर्ट्स। ओके, कोई पर्सन, ओके माय गुडनेस, कोई पर्सन आपको सरप्राइज देने के लिए आपके घर तक जा सकता है या फिर आपके लोकेलिटी में आ सकता है। कोई रेडी हो जा रहे हैं आपको सरप्राइज देने के लिए, ये कुछ ज्यादा ही सॉरी फील कर रहे हैं। ओके, सो ऐसे मैं देख सकता हूँ कोई पर्सन आपको बहुत कैजुअली लिए थे और कहीं ना कहीं आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे थे, उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए थे, बट किसी को सच्चा प्यार के यकीन हो रहा है। वेल, ये जो 6 ऑफ शोर्ट्स का कार्ड है मैं उसी का बात बोल रहा हूँ। कोई पर्सन आपका सिटी में था या फिर सोशल मीडिया पे मिले थे, उतना खास जान पहचान नहीं था, बट ये कनेक्शंस कुछ अजीब था। हो सकता है आप लोग पहले दिन में ही फिजिकल इंटीमेसी के बारे में बात किए हो या फिर आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी हुआ है। हो सकता है ये एक सेपरेटेड पर्सन है या फिर मैरिड पर्सन है। इस सिचुएशंस को आप बाहर नहीं ले आ सकते थे या फिर कोई भी कन्फेस नहीं कर सकते थे या फिर दोनों से सीक्रेट छुपाए थे, बट फाइनली इंतजार का खरी खत्म, क्योंकि किसी को रियलाइज हो गया है कि शायद उसका सच्चा प्यार उसको मिल गया है। किसी को रियलाइजेशन हो जा रहा है कि अभी अगर वो आपके सामने आके नहीं बोलेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। आई थिंक आपने किसी को डेडलाइन दी होगी, इसके बाद मैं इसके लिए वेट नहीं करूंगा, तो आपने मैजिक करना भी स्टार्ट किया और यूनिवर्स से भी बात की हो। आई थिंक वो डेडलाइन से पहले ही आपके सामने रीच आउट करेंगे। ऐसा अगर आप एक्सपेक्ट करें कि कोई पर्सन आपके सामने आकर रीच आउट करेंगे बहुत जल्दी, यही है वो पर्सन। मैं बोल सकता हूँ कि इसके टॉरस जेमिनाई हो सकता है ये पर्सन, या फिर वर्गो कैप्रिकॉर्न, एट द सेम टाइम लिब्रा एक्वेरियस, एरीज, एट द सेम टाइम मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत कैंसर के एनर्जी के थोड़ा एसेंस है। लॉन्ग हेयर, कर्ली हेयर हो सकता है, बहुत आर्टिस्टिक बॉडी। आई एम नॉट सेइंग दैट जिम बिल्ट, बट वेरी टोन्ड, वेल टोन्ड बॉडी।
जिसके हेयर बहुत फैसिनेटेड है, लाइक जो अपना हेयर के साथ बहुत खेलता है, लवली हेयर, ही और शी हैज गॉट लवली हेयर, हेयर कलर हो सकता है, ड्रेस सेंस, फेयर कम्प्लेक्शन, जिसको देख के इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी का एहसास आपका होता है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि पास्ट लाइफ कपल, लाइक आपको इसको देख के ही ऐसा लगता है कि टाइम लाइक फ्लाइज, लाइक आपको अंदाजा भी नहीं होता है कि इतना जल्दी कैसे टाइम स्पेंड हो गया। बट ये पर्सन आपके लाइफ में जरूर आएंगे, आई थिंक 4-5 कॉल करेंगे। ये आपके साथ खेल इसीलिए रहे थे क्योंकि ये आपके लाइफ में आना चाहते थे और आप उस टाइम पे रेडी नहीं थे, या फिर आप इसके लाइफ में आना चाहते थे, वो इस टाइम पे रेडी नहीं थे, तो आप दोनों प्रिपेयर नहीं थे। बट फाइनली ये आपके लाइफ में आएंगे क्योंकि शायद ये आपको हर्ट किए हैं, शायद आपने इसको हर्ट किए हो, जो भी है ये और ज्यादा दिन खुद के साथ नहीं रह सकता है, या फिर ये साइलेंट जोन में नहीं रह सकता है, तो ये अपना साइलेंस तोड़ेंगे और आपके सामने आके कुछ बोलेंगे। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि एक हग होगा, किस होगा, बट ये थोड़ा सा ड्रामेटिक होगा, या फिर झगड़ा होने के बाद ऑल ऑफ सडन ये हो जाएगा और आप ऐसा सोचोगे कि आप सोच रहे थे कुछ ज्यादा खराब होने वाला है चीजें, बट होगा कंप्लीटली ऑपोजिट। सो बी वेरी माइंडफुल। ओके, नाउ द नेक्स्ट कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट एक्शंस। कोई पर्सन अपने पर्सनैलिटी को चेंज कर रहे हैं। आई थिंक कोई बहुत ओवर पॉजिटिव था, टॉक्सिक था, और धीरे धीरे ये पर्सन अपने एडिक्शन से बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे ये पर्सन कोप अप कर रहे हैं नए चेंजेस को। कोई पर्सन सच में चाहते हैं कि ये अपने बैड हैबिट्स को हटाए और आपके साथ आगे आए। कहीं ना कहीं कोई पर्सन अपना माइंड चेंज कर रहे हैं। ये मैं सभी जोडियक साइन के लिए हो सकता है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बेसिकली इट्स अ मेजर चेंज, बट फिर भी जुपिटर को मैं ज़्यादा यहाँ पे फोकस करूंगा। और जुपिटर मतलब हो सकता है ये एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, या फिर माँ काली के साथ इसका एक बहुत गहरा ताल्लुकात हो, या फिर माँ तारा के साथ इसका ताल्लुकात हो बहुत ज़्यादा। एट द सेम टाइम ये पर्सन गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। बट इस पर्सन के लाइफ में एक बहुत अच्छा चेंज आ रहा है और इसको लगता है कि आपके वजह से ये चेंज आए हैं। मैं देख सकता हूँ आप दोनों का मेंटर थे, या फिर एक दूसरे को बहुत सहायता किए हैं, हेल्प किए हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको उतना अच्छे से हेल्प नहीं कर पाए जो हेल्प आपने किए हो। आई थिंक आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे कि आप क्या चाहते हो और ये क्या चाहते हैं, बट फिर भी ये चीज़ों को बहुत कंफ्यूज किए थे। बट फाइनली ये चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए आपके लाइफ में आ रहे हैं और इसके पॉजिटिव चेंज का इफेक्ट आपको दिख जाएगा, क्योंकि हो सकता है ये कोई पैसा सेंड करेंगे या फिर ये कोई आपको गिफ्ट सेंड करेंगे, और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको बोलेंगे कि ये आपके ज़रूरत बनना चाहते हैं, आपके नीड बनना चाहते हैं। काइंड ऑफ ये ऐसे बोलने के लिए आ रहे हैं। लेट्स सी, इस बार मैं यूनिवर्स को बोलूंगा कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या राय देंगे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस वक्त, मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे क्या करना चाहिए। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, एक है किंग ऑफ शोर्ड्स का, सेकंड है फुल का। ओ माय गॉड, यानी कि सोच समझ के डिसीजंस लीजिए। ऐसे जरूरी नहीं है कि हर चीज को आपको फॉलो करनी है और हर चीज को फॉरगिव। कहीं ना कहीं आपको एक बाउंड्री सेट करके रखनी है, बट आप इमोशनली किसी पर्सन के साथ कनेक्ट कर ही सकते हो। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि आप अगर कोई पास पर्सन्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, उसको इस टाइम पे तुरंत जगह मत दो, क्योंकि सामने ही मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आ रहे हैं, थोड़ा वक्त दो, बट उसके साथ आप बहुत अच्छे से बात करो। ऐसा ना हो कि उसको लगे कि आप बदल गए। आप उसको एक्सेप्ट करो, बट उतना ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, यानी कि डू एवरीथिंग इन डिटैच्ड वे। सेकेंडली, बहुत एक इंपॉर्टेंट कहावत है कि अगर आपको गॉड 2 ऑप्शंस देते हैं, बीइंग काइंड और बीइंग परफेक्ट और बीइंग राइट, सो मैं आपको सजेशंस दूंगा कि बीइंग काइंड ऑप्शंस को ही आप लोग चूज करें, क्योंकि सिचुएशंस बदल गए हैं। कोई पर्सन को पता है कि वो बहुत बुरा काम किए हैं, वो पर्सन खुद अभी और ऐसे नहीं है, बट वो पर्सन आपके लाइफ में बहुत नुकसान पहुंचाए हैं व्हेन इट कम्स टू इमोशनल लॉस। बट इस पर्सन को आप बेहद प्यार करते हो और इसके लिए शायद आप किसी भी हद तक जा सकते हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ आप दोनों डेस्टिन्ड हो सकता है ये मांगलिक हो या फिर आप भी मांगलिक हो, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इस टाइम पे बोल रहे हैं कि देखिए आप लॉजिकल अप्रोच लीजिए, क्योंकि ये आप ही का है, ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बट इस टाइम पे आप थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम के बारे में सोचिए। पहले कॉल पे ही आप ज़्यादा ओपन अप ना हो जाइए, उसको सुनिए, एक्सेप्ट कीजिए, फॉरगिव कर अगर आप किए हो तो ठीक है, नहीं तो आप वक्त लीजिए,
एंड देन आप आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कोई पर्सन का अपना गलती का एहसास हो रहा है, वो बहुत बदल गए और वो आपके साथ अपॉलॉजी मांगने के लिए ही आ रहे हैं, बट फिर भी ये पर्सन शायद इमोशनली उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था बट अभी अवेलेबल है। तो सोच समझ के वाइजली डिसीजंस लीजिए। आपको झगड़ा करना भी नहीं है, आपको गुस्सा करना भी नहीं है, सिंपली उसको सुनिए, एक्सेप्ट कीजिए, इमोशनली ग्रैटिट्यूड शेयर कीजिए एंड इस चीज को इस टाइम पे पॉज करके रखिए। होपफुली ये सिचुएशंस ऑटोमेटिक आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन लव। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, महाकाली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी फॉलोड बाय द ब्लू टिक। वहाँ पे मैं मेरे आर्ट को या फिर जो भी मैं ड्राइंग्स बनाता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, उसको अपलोड करता हूँ। रील्स भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।